हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिलेटिव डेंसिटी के टॉपिक के साथ डील करूंगा। ठीक है। और जिसमें कि मैं आप लोगों को कुछ डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट दूंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा के सब्सक्राइब का बटन भी दबाना मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ, तो यार सबसे पहले हम रिलेटिव डेंसिटी जो वर्ड है उसे समझते क्या है। तो रिलेटिव डेंसिटी हम कब बोलते हैं, जब हम किसी भी के भी रिलेशन में बात करें, क्योंकि रिलेटिव है। ठीक है, रिलेटिव यानी कि हम रिलेशन में बात करें। लेकिन किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं? तो हम रिलेशन में बात कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी के। ठीक है। तो हमारा डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी हमारा होता है मास, किसी भी सब्सटेंस का जो मास है, और बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो ये सब तो सभी को पता है कि मास बाय वॉल्यूम हमारा क्या होता है? डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर जो रिलेटिव डेंसिटी है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, वो थोड़ा हमारा अलग होता है डेंसिटी से। ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी हमारा होता है कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस यानी कि जो भी हमारा जो सब्सटेंस है, जिसका भी हम कर ले रहे हैं, जैसे सॉलिड का लिए, लिक्विड का लिए, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग एनोमैलस एक्सपेंशन पढ़े होंगे। ठीक है। तो एनोमैलस एक्सपेंशन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो डेंसिटी होता है, प्योर वाटर का जो डेंसिटी होता है, वो हमारा होता है 1000 मीटर क्यूबिक, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है यार। ठीक है। तो अगर हम लोगों को ये पता है तो हमारा जो डेंसिटी है ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी मैं H2O लिख देता हूँ, प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है 1000 ग्राम पर किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट रहता है। चेंज क्या हमारा होता है? डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस हमारा चेंज करते रहता है। क्यों? क्योंकि कभी हम सॉलिड के बारे में बात करेंगे, कभी हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे, कभी हम कोई वुड के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो ये चेंज होते रहेगा, लेकिन हमारा जो डेंसिटी ऑफ वाटर है ये कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है। अब आप लोगों को इसे समझने के लिए थोड़ा सा अपथ्रस्ट का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है। तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं आई बटन पे डाल दे दिया है। ठीक है, मैंने आई बटन पे डाल दिया, तो आप उसे देख लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाना चाहिए। ठीक है। तो इतना दूर तो हम समझ गए, लेकिन हर बार रिलेटिव डेंसिटी हर बार रिलेटिव डेंसिटी हमारा ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का एक तो फॉर्मूला हो गया कि चलो भाई, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया। लेकिन हर बार तो ये हमारा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेट है, यानी कि जो हमारा वेट ऑफ द सॉलिड दिया हुआ या वेट ऑफ द लिक्विड दिया हुआ अगर, तो फिर हम उसको कैसे निकालेंगे? तो आप अपथ्रस्ट को भी निकाल करके उसको डेंसिटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हो। ठीक है। लेकिन आपका काम आसान बनाने के लिए यहाँ पर तीन फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, तीन फॉर्मूला बनाया गया है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों को वेट दिया हुआ है वो एयर में, यानी कि WA। ठीक है, ऐसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, WA यानी कि वेट ऑफ द वाटर, सॉरी वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। ठीक है, WA। WL वेट ऑफ द बॉडी इन वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। और WW यानी कि वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, स्पेसिफाइड जब रहता है। ठीक है। तो हमारा अगर वेट ऑफ द बॉडी इन एयर दिया हुआ है और वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालते हैं? वो हम ऐसे निकालते हैं, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। अब आप लोग थोड़ा सा मेरे को ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो अगर आप लोग इसे पढ़े होंगे ना, तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा कि ये हमारा बायएंट फोर्स होता है, अगर आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो हमारा जो सिंपल फॉर्मूला निकलता है वो हमारा वेट इन एयर डिवाइडेड बाई अपथ्रस्ट। लेकिन हर जगह तो आप अपथ्रस्ट निकालोगे नहीं ना, तो इसीलिए ये आप लोगों को लिए शॉर्ट में दिया गया है। ठीक है। तो हमारे ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। पहला फॉर्मूला हमारा क्या आ गया? वेट ऑफ द बॉडी इन एयर डिवाइड बाई वेट ऑफ द बॉडी माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। ठीक है।
लेकिन दूसरा जो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि अगर आपको तीन सब्सटेंस नोन है, यानी कि तीन क्वांटिटीज नोन है, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर एंड वेट ऑफ द बॉडी इन सम अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड लिक्विड, तो हम ऐसे निकालते हैं वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। सॉरी, तो हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है जो कि आपको बहुत कम बुक में मिलेगा, बहुत बहुत ही कम बुक में, या फिर मतलब नहीं भी हो सकता है मिले, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये फॉर्मूला बता देता हूँ। तो ये फॉर्मूला हमारा है कि जो भी वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई लॉस इन वेट, ठीक है, लॉस इन वेट यानी कि डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू एल या फिर डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, जो भी दिया हुआ है वहाँ पे, लिक्विड या फिर वाटर जो भी दिया हुआ है, इनटू रिलेटिव डेंसिटी। अगर आप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ क्या, या तो वाटर या फिर लिक्विड, ठीक है। जो भी यहाँ पर आपका सब्सटेंस है उसी का रिलेटिव डेंसिटी, तो हमको दे देगा ये रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने का मैं आप लोगों को चार तरीका बताया, ठीक है, चार तरीका। पहला क्या था, जो आपको नॉर्मल मेथड, जो आपको सभी जगह पढ़ाया जाता है, ठीक है। दूसरा कि अगर आपको वेट ऑफ द बॉडी एयर की नो एयर और वाटर ही बस नोन हो, ठीक है। अगर आपको वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, वाटर और लिक्विड तीनों नोन हो तो आप ये वाला तरीका यूज करोगे। और अगर आपको सबसे इजीएस्ट तरीका लेना है और अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है तो आप कौन सा तरीका यूज करोगे, ये फोर्थ वाला, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक कॉपी पेन ले लो ताकि आप लोग भी सॉल्व करो, जिससे आपका भी कॉन्सेप्ट बनता जाए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड, लेड एक हमारा ये है, क्या बोलते हैं, मेटल, सॉरी, हाँ मेटल है, और मोर स्पेसिफिकली हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी हमारा दिया हुआ है लेड का 11.42, ठीक है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं लिखा। तो यार ये भी याद रखना कि रिलेटिव डेंसिटी एक प्योर रेशियो है, यानी कि उसका कुछ भी यूनिट होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड है 11.2, तो उसकी एसआई यूनिट में क्या होगी डेंसिटी, एसआई यूनिट में उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी डेंसिटी को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना हो, मतलब कि हमको उसको केजी पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो बस सीधा सीधी क्या करेंगे, आर डी इंटू 10⁻3, ठीक है, क्योंकि हमारा प्योर वाटर का क्या रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻3, तो सीधा सीधी 11.42 इंटू 10⁻3 केजी मीटर पर क्यूबिक, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11420 केजी मीटर पर क्यूबिक, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो, ठीक है। या फिर अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रखना चाहते हो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये आपका स्पेसिफाइड फॉर्म है, ठीक है। तो ये तो यार बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन था। अब मैं बढ़ता हूँ एक हार्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, हार्ड नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट बन चुका होगा तो, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन है कि एक पीस ऑफ ग्लास है जिसका कि वेट इन एयर है 35 GS। 35 GS क्या है, 35 ग्राम फोर्स, ठीक है। ये सब टर्म्स आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। और जब उसे पानी में डाल दिया गया, यानी कि वेट इन वाटर हमारा कितना आ गया, 21 ग्राम फोर्स, ठीक है, 21 ग्राम फोर्स। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, चलो थोड़ा सोचो, और वीडियो पॉज करो, या फिर अगर नहीं बन रहा है तो, या फिर 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सोचो और इसका आंसर बताओ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, तो थोड़ा सोचो इसके बारे में। तो चलो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप लोग एक बार अपना आंसर मैच कर लो अगर आप सॉल्व किए हो तो क्या करना होगा, वेट इन एयर माइनस डिवाइड बाई वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, यानी कि अपथ्रस्ट से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो वेट इन के एयर क्या है 35 माइनस 21, तो ये हमारा आ जाएगा 35/14, जो कि हमारा आ जाएगा, कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यूनिट दे दोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, 2.5 2.5 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीस ऑफ आयरन वेज इन एयर। एक पीस है आयरन का जो कि हमारा वे करता है एयर में कितना, 44.5 ग्राम फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, वेट इन वाटर दिया हुआ है 39.5 ग्राम फोर्स। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, वेट इन पैराफिन ऑयल, यानी कि हमें यहाँ पे एल लिख देता हूँ मैं। ठीक है, वेट इन पैराफिन, यहाँ पे हमें तीन चीज जोड़ना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थर्ड वाला है ना। तो देख लेते हैं। तो यार यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन। तो ये तो आप समझ जाओ कि हमें फर्स्ट वाला को कंसिडर करना ही है, क्योंकि वेट ऑफ आयरन इन एयर दिया हुआ है हमारा 44.5 ग्राम फोर्स। तो चलो आप भी फिर सोचो, फिर से सोचो, मैं फिर आप लोगों को आंसर बताऊँ, थोड़ा सोचो। हाँ तो चलो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन निकालते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन हो जाएगा हमारा, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमारा ये माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, तो वेट इन एयर हो जाएगा हमारा 44.5 डिवाइडेड बाई 44.5 माइनस 39.5। यहाँ पे यूनिट्स कैंसिल हो जाएगा यार, तो थोड़ा ध्यान देना। 44.5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 8.9। ठीक है, 8.9 आ जाएगा हमारे यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, हाँ तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन हमारा आ गया ये 8.9। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो है ये क्यों दिया गया है। तो ये हमारा बस कंफ्यूज करने को दिया गया है, क्योंकि आपको ये चेक किया जा रहा है कि आप यहाँ पर वाटर ले रहे हो कि पैराफिन ऑयल देख करके ले रहे हो। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, है ना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर है, सॉलिड इन एयर है 0.100 kg है। ठीक है, और सॉलिड का वेट लिक्विड में है, लिक्विड में है 0.080 kg है, और सॉलिड ही का वेट वाटर में है 0.075 kg है। तो पहला क्वेश्चन है कि apparent loss of weight of solid in water क्या हुआ। तो apparent loss of weight of solid in water क्या हो सकता है, आप ही लोग सोचो। तो क्या करना होगा, तो क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इसे और इसे माइनस कर देना होगा। क्यों, क्योंकि हमारा apparent loss in weight, क्योंकि हमारा apparent loss in weight बता रहा है इन वाटर, सॉरी एक मिनट, मैं यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ पे लिक्विड नहीं होगा, यहाँ पे वाटर का रिस्पेक्ट होगा। तो क्या करना होगा, एस ए माइनस एस डब्ल्यू। क्यों, क्योंकि वाटर के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो 0.100 माइनस 0.075, ये हमारा आ जाएगा 0.025 kgf। अच्छा चलो, अब अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी निकालो, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ मैं, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे W1 मान लो या WA। ठीक है, इसे W1 मान लो, इसे W2 मान लो, और इसे W3 मान लो। ठीक है, तो करना क्या होगा कि W1 डिवाइड बाई W1, अब दोनों तरफ माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया है ना। तो ये हमारा हो जाएगा W3, और ये हमारा आ जाएगा W2, यानी कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, एक मिनट मैं उल्टा लिख दिया ना, हाँ सॉरी, W2/W3 होगा ना, W2/W3, W2/W3। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.100। वेट इन एयर हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, आप लोग देख रहे हो ना, कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है। माइनस 0.80 डिवाइड बाई 0.100 माइनस 0.075। ठीक है, यहाँ पे भी 0.80 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 0.020 बाई 0.025,
यहाँ से आ जाएगा 20/5। इसे क्या आप अगर और मतलब इक्वेट कर दोगे या फिर कर दोगे तो 0.8 आ जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको कैसे टॉपिक्स में डाउट हो रहे हैं मैथ्स और फिजिक्स के, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं। ठीक है, और अगर आपको और ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।